एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से बात कर रही हूँ। बहुत दिन हो गए थे आप लोगों से बात नहीं की और ना ही आपसे मिल पाई, क्योंकि उसकी वजह मैं आप लोगों को पहले बता चुकी थी कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैं इसलिए व्लॉग्स नहीं डाल रही थी और मैंने कोई वीडियो भी शूट नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। तो फिर मैं कहाँ से आप लोगों के लिए वीडियो डालती जब मैंने कुछ शूट ही नहीं किया था। और तबीयत अब ठीक है, काफ़ी ठीक है तबीयत। तो कुछ नहीं, बस मेरा थोड़ा सा बीपी लो होता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हो गया था तो मुझे थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह लेनी पड़े। कुछ ज़्यादा जब बीपी आपका ज़्यादा लो हो जाता है तो आप समझ सकते हो कि आपको क्या होता है। और मुझे भी बस वही चक्कर आ रहे थे, बेहोश हो रही थी, तो वही सब हो रहा था। और अभी ठीक है तबीयत, अभी काफ़ी हद तक ठीक है। और आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा फिर वही वाला फील हो रहा है जो जैसे पहले हुआ करता था शुरू में। जब आप वीडियो बनाते हैं ना तो शुरू आपको फील होता है, और बस थोड़ा सा ऐसे ही। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा चलो अब तबीयत भी ठीक है और हम आ गए हैं अपने घर पे। जी हाँ, हम लोग अभी अपने ससुराल में हैं और हम आ गए थे 31 तारीख को संडे था, तो हम उस दिन आ गए थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड का कहना था कि मतलब वहाँ पे रह के तबीयत भी ख़राब हो रही है, बेफालतू का टेंशन ले रही है, ये वो बहुत सारी बातें थी उनकी। तो उन्होंने कहा जो भी होगा, जैसा भी होगा, अपने घर पे होगा, तू वापस आ जा, हम कुछ नहीं करना है ना करवाना है, बस तू वापस आ जा। तो फ्रेंड्स, जब घर वाले बोल देते हैं, ज़्यादा जिद करते हैं, तो हम लोग इतना नहीं करते, अपने मन की नहीं चला सकते। तो मैं भी वहाँ पे से वापस आ गई हूँ अपने घर पे। और वैसे भी घर को भी मैं बहुत मिस कर रही थी, तो वहाँ पे रहने का भी कुछ कारण था, थोड़ी सी मजबूरी भी थी, कुछ कारण थे जो मैं वहाँ पे थी। मेरी बहन भी थी वहाँ पे, तो उसकी वजह से भी मैं वहाँ पे रुकी हुई थी। लेकिन अब वो संभल चुकी है, और जब तो वो शुरू आई थी उसके साथ में कोई नहीं था वहाँ पे, तो पर अब ठीक, सब चीज़ ठीक ठाक है। तो फिर मैं वापस आ गई थी अपने घर पे, और मैं हूँ अपने घर पे, अपने कमरे के अपने बेड पे, और बच्चे सो रहे हैं दोनों। और आज का मौसम तो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कि आज मौसम बारिश हो रही है बाहर, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही, पर हाँ बारिश हो रही है। सर्दियों में तो थोड़ा बारिश भी ठंड कर देती है ना, तो बारिश हो रही है बाहर। और अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहा है, 2:30 बजने वाला है, 2 और 2:30 के बीच का टाइम हो रहा है, 2:15 हो रहा है। और मेरा अभी तक का सारा काम निमट चुका है, खाना पीना, झाड़ू पोछा सब चीज़ हो चुका है, दोपहर का खाना पीना हो गया। तो मैं फ्री हो गई थी, मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए बात नहीं हो पाई। और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से तो मुझे टाइम भी नहीं मिला फ़ोन लेके बैठ के देखने का। मैं सच पूछूं तो मैंने अपने वीडियो तक नहीं देखे, व्यूज़ का जो भी वो होता है ना, एक यूट्यूबर के लिए जो भी वो होता है कि भैया व्यूज़ कितने आए, ये सब कितना होता, तो वो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं लगा। सुबह से शाम तक इतना सारा काम था, क्योंकि अगर आप घर को एक दिन के लिए छोड़ के जाते हो तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि घर कितना मैसी सा हो जाता है। और मैं तो पूरे 1 महीने बाद आ रही हूँ। तो जब मैं पिछली बार आई थी, जिन लोगों ने देखा था उन लोगों को तो पता है कि जब मैं पिछली बार आई थी तब भी मैं बहुत कुछ करके गई थी, किचन साफ़ करके गई थी, कमरा, बरामदा, बाहर सब कुछ साफ़ करके गई थी। लेकिन जब मैं वापस 1 महीने के बाद आई तो फिर वैसा का वैसा ही सब हो गया था। और मैं किसी को दोष भी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि यार मेरी जो सास है काफ़ी बड़ी हैं, मैं तीसरे नंबर की, उनकी तीसरे नंबर की बहू हूँ। तो मतलब जो बड़ी वाली हैं वो मतलब ये लगा लो आप काफ़ी बड़ी हैं मेरे साथ, तो वो रोटी वगैरह का देख लेती थी, हमारे लिए वही काफ़ी था। तो मैं उन्हें कोई दोष नहीं दे सकती हूँ, उनकी जितनी उम्र है उन्होंने उससे भी ज़्यादा काम किया है, तो उनकी तो बस की है नहीं, और जिनके बस की है वो करते हैं नहीं। खैर, ये तो बात की बात है, पर उनके बस की कुछ नहीं है, जितना उनके बस की है उन्होंने उससे भी ज़्यादा काम किया है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई थी तो सारा सब गंदा सा हो रहा था सब कुछ। मतलब आप लोग खुद ही लगा लो ना कि अगर आप रोज़ झाड़ू पोछा करने में और महीने में 1 दिन झाड़ू पोछा करने में कितना अंतर आता होगा, तो वो वाली बात थी। और गर्मियाँ होती तो चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं था, गर्मी होती तो तब भी चल जाता है, लेकिन सर्दियों में बहुत कम ऐसा होता है कि झाड़ू पोछा वगैरह जो भी होता है, साफ़ सफाई करना। तो 2 दिन तक तो मुझे
क्या बोलते सब कुछ संभालना पड़ा। जब मैं आई थी तो 2-3 बैग तो हमारा सामान हो गया था, वो सारा सामान लगाया रखा। और उसके बाद कौन सी चीज़ जब यहाँ से निकली थी तो बहुत सारी चीज़ें लेके निकली थी। और जब पिछली बार आई थी तो मैं कोई सा भी सामान लेके नहीं आई थी, क्योंकि मुझे पता था हम लोगों ने वापस जाना है। तो अभी आई हूँ, अब सारा सामान लेके आई। कुछ ख़रीद के ले आई थी, तो कुछ पहले जो यहाँ से ले जा रखा था वो वाला सामान था। तो बस उस सामान को सबको उसकी जगह पहुँचाना। और अगर आप वहाँ से धुले धलाए कपड़े प्रेस करके भी लाई थी, लेकिन बैग में वो सब ऐसे गुजरू हो गए थे ना, इतने सारे प्रेस के कपड़े हो गए थे, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो करते 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 मुझे 3 दिन लग लिया। और आज है बृहस्पतिवार और हम यहाँ आ गए थे इतवार में, संडे को शाम के टाइम आ गए थे 3 बजे के आसपास। उस दिन तो खैर थकावट इतनी ज़्यादा थी, मैंने थोड़ा बस मोटा मोटा सा ठीक किया। उस दिन थक इतना गई थी मैं, बस खाना पीना खा के सो गई थी। दूसरे दिन से लेके सारा किचन साफ़ किया, कमरा साफ़ किया और सारा सामान सिंगवाया। और उसके बाद जो हमने वहाँ से कपड़े उतारे थे, वो जो घर आके उतरे, वो जो दूसरे दिन के कपड़े थे, इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे, बहुत ज़्यादा कपड़े, तो बहुत सारे कपड़े थे। वो सब धोने के बाद आज जाके मुझे थोड़ी सी फुर्सत हुई है दोपहर की। तो फ्रेंड्स मैं वापस आ गई हूँ अपने घर में। तो मैंने सोचा चलो, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू है, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है आजकल। मुझे लग रहा है कहीं तार वार जल रहा है, कहीं कुछ हो रहा, दिक्कत हो रही है, तो लाइट कम आ रही है। और बस थोड़ी सी समस्या है, किस घर में नहीं होती है, सब घर में होती है। धीरे धीरे आप लोगों को पता चल जाएगा क्या क्या समस्या है, क्योंकि बताने के लिए तो बहुत कुछ है। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा चलो, तबीयत भी ठीक है और घर पे भी आ गए हैं, तो चलो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा जो काम छोड़ रखा था उसे करते हैं। और एक चीज़ बताओ, बोलना चाहूँगी आप लोगों से, यार आप लोग ना सपोर्ट नहीं करते हो, कसम से यार बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो। मतलब सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, व्यूज़ का तो चलो, व्यूज़ तो ऐसा मान लो, जब सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते, तो आप लोग देखोगे कहाँ से। अरे यार एक बार वीडियो देखो, आपको अच्छी लगती हो लाइक करो, नहीं लगती हो डिसलाइक करो, आपका मन भैया, पर कम से कम वीडियो देखो तो सही। तो आप लोगों से कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि आपके सब्सक्राइब करने से तो आपका 1 रुपया भी नहीं जाता, ना आपका नेट कम होता, ना कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ना फ़ोन का नुकसान होता, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाने से कुछ भी नहीं होता है। तो आप एक सब्सक्राइबर का बटन दबा दो और हमें आगे बढ़ा दो। और हम तो यही कहेंगे आप लोगों से कि हमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमने कहा ना, हम तब हैं जब आप हैं, आप हैं तो हम हैं, और आप नहीं तो हम बिल्कुल भी नहीं हैं। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और सीढ़ी दर सीढ़ी मुझे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे आप लोगों के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और कुछ भी कर सकते हैं तो और कुछ भी कीजिएगा। खैर तो फ्रेंड्स आज के बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी, यही मैं आप लोगों को बता रही थी। और इतने दिन में जो कुछ भी काम किया मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखाया है, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो काम ही इतना ज़्यादा था कि मुझे फ़ोन लेने की फुर्सत तक नहीं थी। और छोटी मोटी क्लिप्स जो सृष्टि ने बनाई होगी, अगर है तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी, होगी तो, और नहीं होगी तो कोई नहीं, आगे है ना, आगे आप लोगों को सब कुछ दिखाती रहूँगी। और आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए यार, आप लोगों को कैसी वीडियो देखनी है, जैसी वीडियो देखनी है आप लोग कमेंट करके बताइए ना भैया, ऐसी बनाया करो या ऐसी बना करो, या तो ऐसी बना दे या ऐसे बना दे, जैसे भी आप लोगों को देखना आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा। और आज मौसम बिल्कुल अंधेरा हो रखा ना, बारिश हो रही है बाहर, तो इस वजह से बाहर की रोशनी भी बिल्कुल अंधेरी अंधेरी हो रखी है। बस मैंने तो बस जुगाड़ कर रखा है कुछ, ये तो वीडियो शूट करने के लिए, और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।
तो फ्रेंड्स ये पहले दिन की क्लिप है जिस दिन हम लोग आए थे। उस दिन शाम की रात के टाइम पे मैंने कुछ सामान अनपैक किया था जो मैं लेके आई थी। ये थोड़ा सा अपने मंदिर के लिए और थोड़ा सा अपने किचन के लिए और थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए, उनका हेयर बैंड वगैरह जैसे थोड़ा सा वैसा सामान था। और ये जो बैग है, ये तीनों बैग अभी अनपैक करने रह रखे हैं। इनका सामान इनकी जगह लगाना है और सारा कमरा बिखरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये सारा सामान मेरा ही है। बस ये जो बैग है और बोरियों के नीचे है ये सामान मेरा नहीं है, ये बुआ जी औरों का था क्योंकि बुआ जी आई हुई हैं तो उनका सामान है। और एक ये कम्बल वाला बैग, तो वो सामान बुआ जी का था, बाकी सब मुझे ही ठीक ठाक करना है। और उस दिन तो बस इतना ही मैं रिकॉर्ड कर पाई। और ये दूसरे दिन मुझे सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा रिकॉर्डिंग करने का या वीडियो बनाने का। तो शाम के टाइम पे जब मैं थोड़ा सा फ्री हुई थी, चाय पी रही थी, तो उस टाइम पे मैंने ये क्लिप बना ली। और शाम का टाइम हो रहा है, नीचे हमारी गाय है और जिनका अभी घास घूस डाल दिया गया उनके आगे, तो खाने के बाद थोड़ी देर में दूध निकाल लेंगे। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था और धूप छिपने जा रही है। तो आपको पेड़ों के पीछे जो धूप दिख रही है ये बस छिपने ही वाली है, थोड़ी देर में धूप छिप जाएगी। देखो कितनी अच्छी लग रही ना। और ये देखो ये बंदर ना यहाँ से चढ़ के यहाँ पे आता है और इसे हिला के भाग जाता है। रोज़ का काम है इसका, ये इसे पकड़ के हिलाना इसका रोज़ का ही काम है। और ये सृष्टि और मिट्टू यहाँ पे खेल रहे थे। ये सोमवार के शाम की क्लिप है। तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे और ये जो कपड़े हैं ये मैंने सोमवार को धोए थे। मतलब कपड़े इतने ज़्यादा थे कि मैंने एक दिन में नहीं धोए, तो मैंने सोमवार को जो कपड़े धोए थे बस ये वही कपड़े हुए हैं। और यहाँ पे बेड की चादर थी, जिन लोगों को मैं पिछली बार दिखाया होगा तो मैंने नीली चादर बिछा रखी थी, लेकिन आने के बाद मैं वो उठा चुकी थी। तो कुछ सामान मैंने सिंगवा दिया है, ढंग से कर दिया है, और कुछ सामान अभी भी बिखरा पड़ा है। तो ये कुछ अभी भी बिखरा पड़ा है जो मुझे अभी ठीक करना है। और यहाँ बेड पे चादर बिछाने के बाद मैंने ऊपर से कंबल डाल दिया है। जब मैं चली गई थी तो मैंने ये कंबल तय लगा के धर दिया था, लेकिन आने के बाद फिर से डाल दिया क्योंकि सर्दियों में ठंड लगती है। और ये है मंगलवार सुबह की क्लिप, क्योंकि बच्चों ने सारा सामान बिखेर रखा था बाहर। और उस दिन भी मुझे काफ़ी सफाई करनी पड़ी। और उस दिन फ्रिज सबसे ज़्यादा था, तो मैंने बस फ्रिज की एक छोटी सी क्लिप बना दी। इसके जो सारे पार्ट होते हैं वो मैंने धो के उस साइड में सुखा दिए हैं यहाँ पे। और बाकी सारा फ्रिज अच्छे से साफ़ कर लिया। और ये फ्रिज बीच में जब हम नहीं थे तो बंदरों की वजह से हमारे वाले कमरे में था, लेकिन अब ये अपनी पुरानी वाली जगह पे चला जाएगा। और मंगलवार को मैंने बेड पे वो कंबल उठा के ये वाला कंबल डाल दिया था, क्योंकि वो धूप में डाल दिया था मैंने, तो ये वाला बिछा दिया था। और अभी ये बाल्टी में जो फ्रिज में सब्जियां वगैरह होती है वो रखी हुई है। और काफ़ी हद तक मैंने ठीक ठाक कर दिया था मंगलवार को। और आपको भजन की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि वॉइस ओवर करते समय पीछे भजन चल रहे हैं मंदिर में, और तो आप लोग इग्नोर करना। और ये वाली क्लिप है बुधवार सुबह की। तो किचन साफ़ कर दिया, कमरे धो दिए, किचन धो दिया और फ्रिज धो दिया। तो कपड़े भी सारे धुल गए थे, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं सारे काम निपटा रही थी, क्योंकि एक ही साथ इतने सारे काम करती तो मैं बहुत थक जाती। तो थक तो मैं वैसे भी गई थी। तो ये मंगलवार को मैंने यहाँ बाहर जो हमारा बरामदा है वो साफ़ कर दिया था, लैट्रिन बाथरूम सब साफ़ कर दिए थे बुधवार को, सॉरी। और ये है आज सुबह बृहस्पतिवार की क्लिप। तो सुबह सुबह का मौसम था, हल्की हल्की सी धूप आ रही थी, कभी मौसम बिगड़ रहा था, कभी ठीक ठाक लग रहा था। और सुबह सुबह हवा भी बहुत चल रही थी। तो एक बार मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ सुबह के टाइम पे, लेकिन यहाँ पे दोबारा से ही इतने सारे पत्ते गिर गए हैं सुबह सुबह के टाइम पे कि मुझे दोबारा 3 बार झाड़ू लगानी पड़ी सुबह सुबह के टाइम में ही। और यहाँ थोड़ा बहुत मैं कमरे का सामान ठीक ठाक कर दी हूँ, चादर झाड़ दी, उसे दोबारा से बिछा रही हूँ यहाँ पे। और बच्चे साथ में ही हैं, अभी आपको दिखेंगे, साथ में ही है मेरे बच्चे। तो यहाँ पे चादर वगैरह ठीक करने के बाद मैं इसमें जो भी कम्बल वम्बल होता है वो सब लगा दूँगी। और पीछे भजन चल रहे हैं, तो आपको इस टाइम पे मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इस टाइम पे पीछे भजन चल रहे हैं, तो आपको शायद उनकी आवाज़ आ रही हो, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कर देना। और बस यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करने के बाद, ये बेड वगैरह ठीक करने के बाद मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी और खाना पीना झाड़ू पोछा यही सब हो जाएगा। और यहाँ पे मिट्टू को देखिए कैमरे के सामने पता नहीं क्या कह रही है।
तो यहाँ पर मेरा बेड सेट हो चुका है, कंबल भी बिछ चुका है। तो आजकल सर्दियाँ ज़्यादा है इसलिए हम डबल कंबल डालते हैं। तो एक ये वाला कंबल है और एक दूसरा वाला कंबल है, और इन दोनों का खेल खिलौना जारी है। दोनों अपनी अपनी गुड़िया लेके खेलने लगी, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। काम भी नहीं करने देते बच्चे, मतलब क्या बताएं इन्हें। अगर मारो भी तो कितना मारो, डांटो भी तो कितना डांटो, पल भर में डांट के वो वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी दोनों कंबलें बिछ चुकी है, बेड भी हो चुका है, और इसके बाद मैं लगा लूँगी झाड़ू और पोछा। बर्तन वगैरह सब कुछ हो चुका है, नाश्ता वगैरह होने के बाद की ये रिकॉर्डिंग है। और बेड मेरा इस तरह से सज गया है। तो ये है मेरा आज का सुबह का काम। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और दोपहर का टाइम हो रहा, तो दोपहर के 10-11 बजे ही बारिश आ गई थी। और मैंने आप लोगों को बताया ना, आज मौसम ठंडा ठंडा है, बारिश हो रही है यहाँ पे। तो इस तरह तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ हेल्प मी प्लीज़।